तो भजन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, ध्यान में शीघ्राति शीघ्र उन्नति प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। आप लोग भोग भोगने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए न जाने कितने भवन बना लेते हैं, लेकिन भजन करने के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकते। प्राचीन परंपरा रही है कि लोग अपने अपने घर में एक गोसाई घर बनाते थे। गोसाई घर का मतलब क्या हुआ? मिट्टी का पिंडा बना करके, सिंदूर वगैरह वहां लगा करके, मूर्ति को वहां रख करके बस भोग लगाते रहो। नहीं, गोसाई घर का मतलब हुआ जिस घर में बैठकर इंद्रियों की अधीनता से छुटकारा प्राप्त की जाए और इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त किया जाए, वह है गोसाई घर। इंद्रिय निग्रह का अभ्यास जिस घर में बैठकर किया जाए, वह है गोसाई घर। लेकिन गोसाई घर में भी आजकल विकृति आ गई। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आडंबर लोग रचते रहते हैं। तो प्राचीन परंपरा रही है कि लोग अपने यहाँ एक पूजा घर जरूर बनाते थे, स्पेशल रूप से उसमें बैठ कर के लोग पूजा करते थे। जब ऐसी भी व्यवस्था नहीं रह पाई, तब लोग गांव में, नगर शहर में मंदिर बनाते, उस मंदिर में जाकर के सब लोग पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे। केवल घंटी बजाने के लिए ही मंदिर नहीं है, केवल आरती उतारने के लिए ही मंदिर नहीं है। मंदिर में जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने के लिए वह स्थान है। उस मूर्ति को अपने अंदर मूर्तिमान बनाने के लिए, उस मूर्ति को अपने मानस पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए वह स्थान बना हुआ है। लेकिन अब धार्मिक स्थल पर भी, धार्मिक मंदिर में भी आडंबर, पाखंड प्रवेश करता चला जा रहा है। तो हम लोगों को कम से कम अपने अपने घरों में इतनी जगह जरूर सुरक्षित रखनी चाहिए कि जितनी जगह पर आसन बिछाकर हम अच्छी तरह से ध्यान लगा सकें, अच्छी तरह से मंत्र जप कर सकें, अच्छी तरह से अपने अपने इष्ट देव की आराधना उपासना कर सकें। ज्यादा नहीं तो 3 फुट भूमि लंबी चौड़ी होनी चाहिए, जहां नित्य नियम से केवल भजन ही होता रहे। एक ही स्थान पर नित्य नियम से भजन करते रहने से वह स्थान तीर्थ से भी अधिक पवित्र हो जाता है। तो हम लोग भजन में उन्नति पाने के लिए इन बातों पर जरूर ध्यान दें। भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर, समतल स्थान पर ध्यान करने के लिए बैठो। फिर कहते हैं पवित्र आसनी भी बिछाओ। आदमी कितना बढ़िया बढ़िया कंबल ओढ़ता है, हजारों हजार रुपए के कंबल को ओढ़ता है, हजारों हजार रुपए के कपड़े को पहनता है, हजारों हजार रुपए की चादर को ओढ़ता है, हजारों हजार रुपए के जूते को पहनता है, हजारों रुपए के चप्पल को पहनता है, हजारों रुपए की थाली में खाता है, लेकिन 150 रुपए की आसनी बिछाकर भजन पर नहीं बैठता। भजन के लिए आदमी कंगाल हो रहा है। भोगों के लिए कितना भवन बना लेता है, अरबों खरबों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन एकाग्रता पूर्वक
भजन पर बैठने के लिए एक छोटी सी जगह को भी सुरक्षित नहीं रख सकता, एक छोटा सा कमरा भी नहीं बना सकता, कम से कम एक आसनी बिछाने लायक भूमि भी घर में सुरक्षित नहीं रख सकता। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे, भजन करना मन में, वन में, घर के कोने में। तो थोड़ी सी भी जगह भजन के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। फिर थोड़ा सा कपड़ा आसनी के रूप में जरूर होना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम, भगवान ने कहा पवित्र स्थान में कुश की आसनी बिछाओ, उसकी तो ज्यादा कीमत नहीं है, एक कुश की आसनी बिछा करके बैठे। यदि कुश की आसनी की व्यवस्था नहीं है तो कंबल की आसनी बिछा करके बैठे। कंबल की आसनी की भी व्यवस्था नहीं है, एक कपड़े की आसनी बिछा करके बैठे। कपड़े की आसनी की भी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो सीमेंट की बोरी तो आजकल मिल जाएगी, 1.5-2 रुपए उसकी कीमत होगी। उसी बोरी को अच्छी तरह से पवित्र करके धो करके केवल उस पर बैठकर भजन करें। जिस आसनी पर बैठ करके भजन करें उस आसनी पर सोए नहीं। आदमी जिस आसनी पर बैठकर भजन करता, भजन के बाद फिर उसी पर सो भी जाता है। भजन करने से जो पवित्रता बनी थी उस पवित्रता का वह सत्यानाश कर देता है। फिर उसी पर बैठकर भोजन भी करने लग जाता है, फिर उसी आसनी पर बैठकर इधर उधर की बातें भी करने लग जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस आसनी पर बैठकर ध्यान लगाया जाए, जिस आसनी पर बैठकर भजन किया जाए, उस आसनी को भजन पर से उठने के बाद, ध्यान पर से उठने के बाद अच्छी जगह पर तह करके समेट करके रख देना चाहिए। फिर जब भजन पर बैठना हो, ध्यान पर बैठना हो, फिर उस आसनी को बिछाना चाहिए। फिर उस आसनी को प्रणाम करके फिर पैर रखना चाहिए, फिर आसन लगा करके बैठना चाहिए। जब भजन की प्रमुखता देंगे, भजन को महत्वपूर्ण कर्म समझेंगे, तभी तो भजन में आनंद आएगा। जैसे तैसे बैठ जाएंगे तो भजन की महत्ता को हम नहीं समझेंगे तो भजन में मन कैसे लगेगा। बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा मंदिर बनता है, बड़ा बड़ा धर्मशाला बनता है, धार्मिक संस्थान बनता है, कमेटी बन जाती है, संस्था का निर्माण हो जाता है, संस्था को चलाने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्टी लोग समय समय पर आपस में मीटिंग करते हैं, बहुत विषयों पर चर्चा करते हैं और अंत में अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए समय भी रखते हैं। यदि मुख्य मुख्य विषयों पर चर्चा करते करते समय बच जाएंगे तो अन्य विषय पर भी कुछ चर्चा करेंगे। यदि मुख्य मुख्य विषय पर चर्चा करते करते समय समाप्त हो जाएगा तो अन्य विषय पर किसी दूसरे दिन चर्चा कर लेंगे। ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो उसी तरह से आज मनुष्य के जीवन में खाने के लिए समय सुनिश्चित है, सोने के लिए समय सुनिश्चित है, दुनिया के व्यवहार के लिए समय सुनिश्चित है, लेकिन इन सब से जब समय बच जाएगा तब अन्य विषय में ध्यान है, अन्य विषय में भजन है। समय बचेगा तो थोड़ा बहुत भजन भी कर लेंगे, यदि समय नहीं बचेगा तो किसी दूसरे दिन भजन कर लेंगे। तो जिनके जीवन में भजन की प्रमुखता नहीं,
जिसके लिए जीवन धारण किया उसी के लिए समय नहीं। जब मन हुआ तो कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। ऐसे भक्त को भगवान ध्यान में कैसे दर्शन देंगे? जब जीवन में भजन की प्रमुखता रहेगी, भजन की महत्ता रहेगी, भजन की महत्ता को समझेंगे और दुनिया का कोई काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिसलिए भगवान ने यह मानव तन दिया है वह काम हम सबसे पहले करेंगे। आदमी भजन को बिगाड़ कर भोजन कर लेता है। ज्यादा देर हो जाती है रात में, कहीं से आदमी आता है तो भोजन करके सो जाता है, चलो भजन दूसरे दिन कर लेंगे। भजन को बिगाड़ कर आदमी भोजन कर लेता है, लेकिन भोजन को बिगाड़ कर भजन नहीं करता। आज समय नहीं मिला तो चलो पहले हम भजन करते हैं। भजन करते करते यदि समय बचेगा तो भजन भी कर लेंगे, नहीं तो आज भजन ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इन बातों पर ध्यान देंगे। जब आपके जीवन में भजन की प्रमुखता होगी, नंबर 1 में जब भजन रहेगा, तब भजन में भगवान की कृपा होगी, भगवान का दर्शन होगा। और जब नंबर 1 में संसार रहेगा, संसार का काम रहेगा, तब तो आप भजन करेंगे जरूर, लेकिन भजन में कुछ अनुभव नहीं होगा। आज बहुत सारे भक्तों की शिकायत रहती है, महाराज ध्यान तो करता हूं लेकिन ध्यान में मन लगता नहीं। भजन पर तो बैठता हूं लेकिन भजन के समय मन भाग जाता है, भजन में मन स्थिर नहीं होता है, ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता है। मैं ऐसे भक्तों से कहता हूं, मुझे ऐसा कहने वाला कोई आदमी नहीं मिलता कि महाराज मैं साइकिल चला रहा था और साइकिल हमारे हाथ से छूट करके भाग गई। मैं मोटर कार चला रहा था, मोटर कार हमारे हाथ से छूट करके भाग गई। मैं रोटी खा रहा था, रोटी खाते खाते ही रोटी हाथ से छूट करके भाग गई। ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहने वाला बहुत मिलता है, महाराज भजन पर तो बैठता हूं लेकिन मन भाग जाता है, मन एकाग्र नहीं होता है। तो मन क्यों भाग जाता है? साइकिल को हम तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं जाते। मोटर कार की हैंडल को हम तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। रोटी को हाथ से तब तक हम पकड़े रहते हैं जब तक कि मुंह में घुसा नहीं लेते। पानी के गिलास को तब तक हम पकड़े रहते हैं जब तक कि पानी पी नहीं लेते। और मन भजन के समय भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? भजन में मन के लगने से पहले ही हम भजन से मन को भगा देते हैं। मन को पकड़ कर रखते नहीं, मन को संभाल करके रखते नहीं, मन को भजन में स्थिर करके रखते नहीं। मन भाग रहा है तो भाग रहा है, मन जा रहा है तो जा रहा है, मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो हो रहा है, मन संसार का चिंतन कर रहा है तो कर रहा है। जिस काम के लिए बैठे थे उस काम में मन नहीं लग रहा है तो हम कितना उस काम में मन को लगा पा रहे हैं? चला गया तो चला गया, मन को पकड़ कर नहीं रखते। तो भक्त कहते हैं महाराज पकड़ना तो चाहता हूं लेकिन भाग जाता है। फिर मैं कहता हूं तुम एक बात बतलाओ, जिस मन के लिए तुम कहते हो मन भाग जाता है तो वह मन जड़ है कि चेतन है?
तब वह कहता है मन तो जड़ है। जो कहता है कि भाग जाता है तो वह कहने वाला जड़ है कि चेतन है। तब कहता है कहने वाला तो चेतन है। मैंने कहा कैसी उल्टी बात तुम कर रहे हो। जड़ उसको कहते हैं जिसमें कोई क्रिया नहीं हो। जड़ को क्रियान्वित करने वाला चेतन है। चेतन कह रहा है कि जड़ भाग गया, तो इसका मतलब चेतन को अपनी चेतनता का ज्ञान नहीं है। चेतन जड़ बनकर भजन करता है, इसीलिए मन भाग जाता है। चेतन यदि चेतनता पूर्वक भजन करे तो जड़ कैसे भाग जाएगा। चेतन के सामने से जड़ भाग जाए, जड़ तो भाग ही नहीं सकता। देवर्षि नारद जी से भगवान ने एक बार कहा, नारद जी आजकल बराबर मेरे पास आप नहीं आते हो, क्या बात है। पहले तो बराबर आते थे, अब बहुत दिनों के बाद आते हो, क्या फुर्सत नहीं मिलती है। नारद जी ने कहा महाराज आपकी माया बड़ी विकट है। आपकी माया ने हमें बुरी तरह से संसार में उलझा रखी है, इसीलिए महाराज समय नहीं मिलता। बहुत दिनों के बाद आपके पास आने की फुर्सत मिलती है। यह माया बड़ी विकट है महाराज, छोड़ती नहीं है। तो भगवान उसी क्षण एक पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ लिए और चिल्लाने लगे, नारद जी हमें इस पेड़ ने पकड़ लिया है, जल्दी से आकर के हमें छुड़ाओ। नारद जी कहते महाराज आप तो कमाल कर रहे हो, पेड़ को आपने पकड़ा है और आप कहते हो पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा पेड़ को मैंने पकड़ा है। कहा हाँ, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा है। कहा नहीं, पेड़ को आपने पकड़ा है। तो भगवान ने कहा उसी तरह से माया किसी को नहीं पकड़ती, माया को ही लोग पकड़ते हैं।